हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशोर कुमार है और आप लोगों का स्वागत है स्टडी लाइफ डॉट पे। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 5। ये प्रीवियस पेपर 26/8/2018 का पेपर है। और चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। देखिए, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की गौरव प्राप्त कर चुकी है। और पूछेगा, मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। और पूछेगा, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। और भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। और पूछेगा, विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए की महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। भारतीय नागरिक का परित्याग करता है। और 2 क्या कहेगा? स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बैंकिंग संरचना सुधार से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना भारत की मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, AMRUT। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषवाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो CO होता है। और CO की अणुभार कितनी होती है? 28 होती है। CO क्या होता है? तो ये रंगहीन, स्वादहीन, विषैली और जल में अत्यंत अल्प घुलनशील और हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओमेगा 3 वर्ग है। एक वर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीय अम्ल हो जाएगा। देखिए ओमेगा 3 यह हृदय के लिए अच्छा होता है। और ओमेगा 3 वाष्पीय अम्ल की 3 अनिवार्य वाष्पीय अम्ल का होता है। तो क्या क्या होता है? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। देखिए काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और क्या हुआ था? तो ये सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। और ये सरकारी धन को लूटने का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इस काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहिड़ी और रोशन सिंह को अशफाक उल्लाह को फांसी दे दिया गया था। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बोध गया में हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्नी में हुआ था। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिर्मक्रमण यानी कि गिरि त्याग प्राप्त किया था। और बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में संबोधित ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन
बलबन के शासनकाल से प्रारंभ किया था और अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुगलक की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में आयोजित हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में केवल द्वितीय में भाग लिए थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने की थी। देखिए, कराची अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था और पूछेगा बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1923 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हम्पी में विजयनगर के भागवनवेश किसके द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्नल कार्लिन मैकेंजी के द्वारा किया गया। देखिए, हम्पी विजय साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का ने किया था। देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। देखिए, त्रिस्तर पंचायती राज व्यवस्था किसने लाया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा लाया गया था और द्विस्तरीय पूछेगा तो अशोक मेहता समिति के द्वारा लाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयुक्त के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो कहाँ के थे? तो बिहार के थे। देखिए, श्री रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। श्री रामनाथ कोविंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कानपुर जिला में हुआ था और रामनाथ कोविंद के दूसरे दलित ये क्या थे? ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। देखिए, श्री द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है। वे भारत के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के लिए है। देखिए, समान आचार संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। देखिए, केवल गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान आचार संहिता लागू है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वेंकैया नायडू को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंद बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण प्रतिदेश और अधिकार प्रस्ता। देखिए, मौलिक अधिकार के हनन पर उच्च न्यायालय में 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल के कारण होता है।
देखिए क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है और पूछेगा क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। देखिए क्लोरोफिल का सूत्र पूछेगा तो C55H72O5N4Mg होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी होता है। देखिए विटामिन ए का नाम पूछेगा तो रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का नाम पूछेगा तो थायमीन होता है, और विटामिन 2 का नाम पूछेगा तो राइबोफ्लेविन होता है, और विटामिन B3 का नाम पूछेगा तो पेंथोनिक होता है, और विटामिन 7 का नाम पूछेगा तो बायोटीन हो जाएगा, विटामिन डी का नाम पूछेगा तो कैल्सिफेरॉल हो जाएगा, और विटामिन ई का नाम पूछेगा तो टेकोफेरॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो देखिए अमाशय के कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यानी कि HCl निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। देखिए पित्त भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है, और पित्त यकृत से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका सही आंसर है मुख गुहा से होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा। देखिए कोयले के उत्पादन में दामोदर घाटी प्रक्षेत्र भारत में प्रमुख है, और पूछेगा कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है, और भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तापीय ऊर्जा है, और पूछेगा कोयला परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है, और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि नागर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीकट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से साथ नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेघालय से नहीं मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किस कारण से दिन और रात होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। चलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 28 किलोमीटर पर मिनट है, और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऋतु बदलते रहते हैं। और पूछेगा सूर्य का सबसे कम समय में परिभ्रमण बुध ग्रह करता है, कितना दिन में, तो 88 दिन में। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजरा। देखिए खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, और रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। देखिए बृहस्पति के 79 उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यमुनानगर। यमुनानगर कहाँ है, तो हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर समवर्षा रेखा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो सी हो जाएगा, यानी कि कल्पक्कम। चलिए नेक्स्ट पे कल्पक्कम। देखिए कल्पक्कम भारतीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है और यह कल्पक्कम 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति संबंधित है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बागवानी से हो जाएगा। देखिए श्वेत क्रांति पूछेगा तो दूध से है, रजत क्रांति पूछेगा तो अंडा से है, नीली क्रांति पूछेगा तो मत्स्य से है, और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए पालघाट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर की उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी नदी पे है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा तो एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर वेनेजुएला में स्थित है और कितना मीटर है, तो 1969 मीटर है। चलिए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक जोग। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जनसंख्या लाभांश किस निर्दिष्ट करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माउंट अबू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है, सभी को मालूम है, आनंद मठ से लिया गया है। देखिए आनंद मठ का उपन्यास 1882 में लिखी गई थी और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेखन किया गया है। और वंदे मातरम स्वयं प्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और पूछेगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। और राष्ट्रीय गीत गाने की समय कितनी होती है, तो 65 सेकेंड होती है। और राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है, तो 52 सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सूरसागर क्या है, तो सूरसागर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास की काव्य रचना है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वियना में है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर कब हो जाएगा, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, NSDL का पूरा नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी और लिमिटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक रूप पाठ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गणित का हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिहार में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्लड फ्लू से किया है। देखिए ब्लड फ्लू रोग H5N1 विषाणुओं के कारण होता है और WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वियतनाम में की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंत्रा। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर, गांधी जी ने चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो इसका सही आंसर क्या है? गांधी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल में थी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षण प्रदान करने की फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकाल में ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, टोक्यो में होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। चलिए 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया और फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश किया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, हाइड्रोजन में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आवृत्ति को मापा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। देखिए क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत में सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है? चीनी मिलें तो महाराष्ट्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? चलिए ट्रायंगल साइड क्या है? तो ट्रायंगल साइड ऑप्शन नंबर 3, वासा है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट पे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सही कथन को चुनिए, क्वेश्चन 70। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। देखिए पूछेगा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और प्रकाश का वेग स्वयं प्रथम रोमर ने गणना किया था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस का
मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विद्युत मोटर में है। तो विद्युत मोटर में क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, मानव शरीर में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, लगभग 70% पानी होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आमीटर में मापी जाती है। देखिए आमीटर को परिपथ के सदैव श्रेणी क्रम में, मतलब सदैव इसको परिपथ श्रेणी में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, चादरी अब्रक। चलिए इसको देखते हैं। माइका का सबसे बड़ा भंडार पूछेगा तो झारखंड में है, और पूछेगा भारत में सर्वाधिक अब्रक का भंडार कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और पूछेगा भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। पूछेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन ने किया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। पूछेगा डीएनए केंद्रक के अलावे माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और गोल्गी काय को पूछेगा तो ये कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी माना जाता है। और लाइसोसोम को पूछेगा तो इसकी खोज डी डुबे ने किया था, और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं के द्वारा होता है। ये HIV विषाणुओं के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दाब की इकाई क्या होता है? तो दाब की इकाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से हुआ है। देखिए मेहरगढ़ दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित है, और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के प्रयोग का प्रमाण मिला है, और मेहरगढ़ से भैंस एवं हिरण का जीवाश्म मिला है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 84, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार को अलग करने का घोषणा किया था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने किया था। देखिए आर्यभट्ट की पुस्तक पूछेगा तो सूर्य सिद्धांतिका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? सूर्यभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव ने।
चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत है पुराना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खड़गपुर पहाड़िया। देखिए पूछेगा खादर क्या है, तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो बांगर को कहते हैं। और बिहार की कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% भाग क्या है? मैदानी भाग है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासरी से हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुहावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? वह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विलियम फिंच ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान जैनुल अबादीन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? पुस्तक 25 एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा एक स्थल रूढ़ देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप कहाँ? तो ग्रीनलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंपास। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? किस देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना हो जाएगा। देखिए रेशम का जन्मभूमि चाइना को बोलते हैं, और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी चाइना है। और रेशम मार्ग पर सबसे पहले पूछेगा तो कुषाणों का अधिकार था, जिसने आर्थिक लाभ कुषाण को हुआ था, कुषाण वंश को हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसका लास्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और धन्यवाद।